दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मोदी सरकार ने 2016 के नवंबर महीने में नोटबंदी लागू की थी भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर। नोटबंदी को ही कुछ लोगों ने नोट बदली कहा है, लेकिन नोटबंदी का हश्र क्या हुआ? भ्रष्टाचार तो और बढ़ता ही जा रहा है। उधर साल 2024 के नवंबर महीने में ही मोदी सरकार ने पैन बदली की घोषणा की है। इसे पैन 2.0 प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इसके तहत जो पैन कार्ड धारक हैं उनको नया पैन जारी किया जाएगा। तो पैन 2.0 को लेकर के पैन कार्ड धारक के मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे पैन 2.0 क्या है? पैन 2.0 मौजूद सेटअप से कैसे अलग है? क्या मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली के तहत नए पैन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी? क्या आपको अपना पैन नंबर बदलने की जरूरत है? क्या लोगों के पास पैन में नाम, वर्तनी, पता परिवर्तन आदि जैसे सुधार करवाने का विकल्प है? क्या पैन कार्ड धारक को पैन 2.0 के तहत अपना पैन कार्ड बदलने की जरूरत है? बहुत से लोगों ने अपना पता नहीं बदला है और पुराने पते वाले कार्ड से ही काम कर रहे हैं। नया पैन कैसे वितरित किया जाएगा? नया पैन कार्ड कब मिलेगा? यदि नए पैन कार्ड क्यूआर कोड सक्षम है तो क्या पुराने पैन कार्ड वैसे ही काम करते रहेंगे? क्यूआर कोड से पैन कार्ड धारक को क्या मदद मिलेगी? और एक से अधिक पैन रखने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त पैन की पहचान कैसे करेंगे और उसे कैसे हटाएंगे? तो ये सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। तो इस एपिसोड में आगे हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पैन 2.0 से जुड़े हर सवालों के जवाब जानते हैं। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए बताया है कि 78 करोड़ पैन और 73.28 लाख टैन के मौजूदा पैन डेटाबेस के साथ यह परियोजना करदाताओं की जरूरतों को संबोधित करती है और कई प्लेटफॉर्म या पोर्टलों के एकीकरण और पैन या टैन धारकों के लिए कुशल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। तो आपने मकसद जान लिया। तो सवाल पहला, पैन 2.0 क्या है? पैन 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से इंजीनियरिंग करने के लिए आईटीडी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक ई गवर्नेंस परियोजना है। परियोजना का मकसद नवीनतम तकनीक को अपनाकर पैन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना है। इस परियोजना के तहत आईटीडी पैन आवंटन या अद्यतन यानी अपडेशन और सुधार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को समेकित कर रहा है। टैन संबंधी सेवाओं को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों आदि जैसी उपयोगकर्ता एजेंसियों को ऑनलाइन पैन सत्यापन सेवा के माध्यम से पैन प्रमाणीकरण या सत्यापन प्रदान किया जाएगा। दूसरा सवाल, पैन 2.0 मौजूदा सेटअप से कैसे अलग है? तो इसका जवाब है कि पैन 2.0 मौजूदा सेटअप से 3 मामलों में अलग है। पहला है प्लेटफॉर्मों का एकीकरण, दूसरा है पेपरलेस प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग और तीसरा है करदाता सुविधा। तो पहला जान लेते हैं विस्तार से कि प्लेटफॉर्म का एकीकरण के मामले में कैसे अलग है। फिलहाल पैन से संबंधित सेवाएं 3 अलग अलग पोर्टलों, पहला ई फाइलिंग पोर्टल, दूसरा यूटीआई आईटीएसएल पोर्टल और तीसरा प्रोटीन ई गव पोर्टल पर उपलब्ध की जाती है। पैन 2.0 परियोजना में सभी पैन या टैन संबंधित सेवाओं को आईटीडी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एकल एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह पोर्टल पैन और टैन से संबंधित सभी एंड टू एंड सेवाओं जैसे आवंटन, अपडेशन, सुधार, ऑनलाइन पैन सत्यापन यानी ओपीबी, अपने एओ को जाने, आधार पैन लिंकिंग, अपने पैन को सत्यापित करें, ई पैन के लिए अनुरोध तथा पैन कार्ड आदि के पुनः मुद्रण के लिए अनुरोध आदि सुविधाएं प्रदान करेंगी। यानी अब सारी सेवाएं एक ही वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी पैन 2.0 प्रोजेक्ट के बाद। फिर है पेपरलेस प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग हो सकेगा। पैन 2.0 के तहत प्रचलित पद्धति के विपरीत पूरी तरह से ऑनलाइन पेपरलेस प्रक्रिया होगी। और फिर तीसरा है करदाता की सुविधा बढ़ेगी प्रोजेक्ट पैन 2.0 के बाद। पैन का आवंटन या अद्यतन या सुधार निःशुल्क किया जाएगा और ई पैन पंजीकृत मेल आईडी पर भेजा जाएगा। भौतिक पैन कार्ड के लिए आवेदक को भारत में 50 रुपए के निर्धारित शुल्क के साथ अनुरोध करना होगा। भारत के बाहर कार्ड की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक शुल्क की वास्तविक दर पर 15 रुपए जोड़कर आवेदक से शुल्क लिया जाएगा। सवाल तीसरा, क्या मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली के तहत नए पैन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी और क्या पुराना पैन नंबर बदलने की जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली यानी पैन 2.0 के तहत नए पैन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
अब है चौथा सवाल, क्या लोगों के पास पैन में नाम, वर्तनी, पता परिवर्तन आदि जैसे सुधार करवाने का विकल्प है? तो जवाब है हाँ। यदि मौजूदा पैन धारक अपने मौजूदा पैन विवरण जैसे कि ईमेल, मोबाइल नंबर या पता अन्यथा जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि आदि में कोई सुधार या बदलाव करना चाहते हैं तो वे पैन 2.0 परियोजना शुरू होने के बाद बिना किसी शुल्क के ऐसा कर सकते हैं। जब तक पैन 2.0 परियोजना शुरू नहीं हो जाती है, पैन धारक स्क्रीन पर दिए गए URL पर जाकर ईमेल, मोबाइल और पते के अपडेशन या सुधार के लिए आधार आधारित ऑनलाइन सुविधा का निःशुल्क लाभ उठा सकेंगे। URL का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पैन विवरण के अद्यतन या सुधार के किसी भी अन्य मामलों में कार्ड धारक मौजूदा प्रक्रिया का उपयोग करते हुए या तो भौतिक केंद्रों पर जाकर अन्यथा भुगतान के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करके ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल पांचवा है, क्या मुझे पैन 2.0 के तहत अपना पैन कार्ड बदलने की जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। पैन कार्ड तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक पैन धारक कोई बदलाव या सुधार नहीं चाहता है। मौजूदा वैध पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत वैध यानी कानूनी बने रहेंगे। सवाल छठा, बहुत से लोगों ने अपना पता नहीं बदला है और पुराने पते वाले कार्ड से ही काम कर रहे हैं। नया पैन कैसे वितरित किया जाएगा और नया पैन कार्ड कब तक मिलेगा? तो इसका जवाब है कोई भी नया पैन कार्ड तब तक वितरित नहीं किया जाएगा जब तक कि पैन धारक अपने मौजूदा पैन में किसी भी बदलाव या सुधार के चलते इसके लिए अनुरोध नहीं करता है। जो पैन धारक अपना पुराना पता अपडेट कराना चाहते हो वे स्क्रीन पर दिए गए URL पर जाकर आधार आधारित ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके निःशुल्क ऐसा कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी URL का लिंक दिया हुआ है। सातवां सवाल हो सकता है कि यदि नया पैन कार्ड QR कोड सक्षम है तो क्या पुराने पैन कार्ड वैसे ही काम करते रहेंगे? QR कोड से हमारी क्या मदद मिलेगी? तो इसका जवाब है QR कोड कोई नई सुविधा नहीं है और इसे 2017-2018 से पैन कार्ड में शामिल किया गया है। इसे पैन 2.0 परियोजना के तहत कुछ उन्नत बदलावों के साथ जारी रखा जाएगा। उन्नत बदलाव में डायनामिक QR कोड पैन डेटाबेस में मौजूद नवीनतम डेटा प्रदर्शित करेगा। जिन पैन धारकों के पास बिना QR कोड वाला पुराना पैन कार्ड है उनके पास मौजूदा पैन 1.0 इकोसिस्टम के साथ साथ पैन 2.0 में QR कोड वाले नए कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प है। QR कोड पैन और पैन विवरण को मान्य करने में मदद करता है। फिलहाल QR कोड विवरण के सत्यापन के लिए एक विशिष्ट QR रीडर एप्लीकेशन उपलब्ध है। रीडर एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ने पर पूरा विवरण यानी फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम या माता का नाम और जन्म तिथि प्रदर्शित होता है। तो नया पैन कार्ड के लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं तो चल जाएगा। सवाल आठवां उठ सकता है कि निर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी व्यवसाय संबंधित गतिविधियों के लिए सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता क्या है? तो केंद्रीय बजट 2023 में यह घोषणा की गई थी कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास पैन होना अनिवार्य है, आवश्यक है, जिसका उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। नौवां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि क्या सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता मौजूदा विशिष्ट करदाता पहचान संख्या यानी पैन की जगह लेगा? तो इसका जवाब है नहीं। पैन का उपयोग ही सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। 10वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि एकीकृत पोर्टल का क्या अर्थ है? फिलहाल पैन से संबंधित सेवाएं 3 अलग अलग पोर्टलों, पहला ई-फाइलिंग पोर्टल, दूसरा UTI ITSL पोर्टल और तीसरा प्रोटीन eGov पोर्टल पर उपलब्ध की जाती है। पैन 2.0 परियोजना में सभी पैन या टैन संबंधित सेवाओं को ITD यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एकल एकीकृत पोर्टल पर होस्ट किया जाएगा। उस पोर्टल से पैन और टैन से संबंधित सभी एंड टू एंड सेवाओं जैसे कि आवंटन, अपडेशन, सुधार, ऑनलाइन पैन सत्यापन, अपने AO को जाने, आधार पैन लिंकिंग, अपने पैन को सत्यापित करें, ई पैन के लिए अनुरोध तथा पैन कार्ड आदि के पुनः मुद्रण के लिए अनुरोध आदि सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें प्रक्रियाएं और सरल हो जाएगी। और आवेदन प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन eKYC या ऑनलाइन पेपर मोड या ऑफलाइन के कारण पैन सेवाओं की डिलीवरी में देरी, शिकायतों के निवारण में देरी आदि से बचा जा सकेगा। 11वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि एक से अधिक पैन रखने वाले के लिए 11वां सवाल आपके मन में उठ सकता है कि एक से अधिक पैन रखने वालों के लिए आप अतिरिक्त पैन की पहचान कैसे करेंगे और उसे कैसे हटाएंगे? तो आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन है तो वह इसे क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी के ध्यान में लाने और अतिरिक्त पैन को हटाने या निष्क्रिय कराने के लिए बाध्य है। तो इस तरह से 11 सवालों के जवाब मैंने दिए जो कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट को लेकर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। पैन 2.0 में पैन के लिए संभावित डुप्लीकेट अनुरोधों की पहचान के लिए बेहतर सिस्टम लॉजिक है और डुप्लीकेट पैन के मामलों
को हल करने के लिए केंद्रीकृत और उन्नत तंत्र के साथ एक व्यक्ति के एक से अधिक पैन रखने के मामले कम हो जाएंगे। अब सरकार ने पैन 2.0 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या बताई है वो भी जान लीजिए। पहली विशेषता, उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच को आसान बनाने के लिए सभी पैन या टैन संबंधित सेवाओं के लिए एकल पोर्टल, यानी अब आपको अलग अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकम टैक्स से जुड़े कामों के लिए एक ही पोर्टल पर सारा काम हो जाएगा। दूसरा, कागजी काम को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल कागज रहित प्रक्रियाएं आपको मिलेगी। तीसरा, त्वरित कार्रवाई के साथ पैन निःशुल्क जारी कर दिया जाएगा, यानी तुरंत का तुरंत आपको पैन बिना पैसा लिए ही जारी किया जाएगा। चौथा, व्यक्तिगत और जनसांख्यिकीय डेटा को पैन डेटा वॉल्ट सहित उन्नत सुरक्षा उपायों के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। और पांचवा है कि उपयोगकर्ता के प्रश्नों और समस्याओं के समाधान के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क होगा। इससे पैन से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको एक ही जगह पर मिल सकेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं पैन 2.0 प्रोजेक्ट के। तो पैन और टैन रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। सरकार की 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च वाली इस परियोजना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इस बारे में भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।